जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम आपको जो है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो आमलकी नाम की जो एकादशी आती है, जिसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी की जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। इसका संपूर्ण महात्म्य हम आपको समझाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो हमारे जो है प्रत्येक सनातन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। ये इसमें जो है आप भी जो है अपना सहयोग हमें दे सकते हैं और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। भक्तों, कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है मानधाता जी बोले, श्री वशिष्ठ ऋषि से मानधाता जी ने कहा कि हे ब्रह्मयोनि अर्थात हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे महाभाग, यदि आप हमारे ऊपर जो है आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत कहो जिससे जो है हमारा कल्याण हो, जिसकी कथा सुनने से या उस व्रत को करने से या उसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य का कल्याण हो, ऐसा को जो है महात्म्य हमें बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि रहस्य और इतिहास समेत सब फलों को देने वाला और सब व्रतों में से उत्तम व्रत जो को मैं कहता हूं, हे राजन, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो आमलकी नाम की जो एकादशी आती है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो आमलकी नाम की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का जो महात्म्य है वो जो है मैं आपको कहने जा रहा हूं। ये जो है सारे पापों को हरने वाली है और ये जो है हर प्रकार से लोगों को जो है सुख देने वाली है और सब लोगों को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है। और इसका व्रत जिसने कर लिया उसने जो है समझ लो 1000 गाय का जो है दान कर लिया, यानी 100 गायों के दान का फल जो है इस एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसके जो है पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूं कि कैसे हिंसा में संलग्न हुआ एक व्याध जो बहेलिया जो था वो कैसे मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये सब मैं विस्तार से बताता हूं। हे राजन, हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों से शोभित वैद्य नाम का एक नगर था। वह नारद प्रसाद वह नगर जो है बहुत सुंदर और हमेशा वहां जो है वेद ध्वनि सुनाई देती थी, अर्थात वहां रोज जो है वेदोच्चारण होते थे, वेद ध्वनि से शब्दायमान। और उस पुर में जो है कोई भी जो है नास्तिक और कोई कुचाली मनुष्य कोई नहीं रहता था, वहां पर सब सात्विक लोग रहा करते थे। उस पुर में जो है चंद्रवंशी शशुबिंदु नाम का एक विख्यात राजा हुआ। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञा करने वाले चैत्ररथ नाम का जो राजा उत्पन्न हुआ। हे श्रीमान, राजा में जो है 10,000 हाथियों के बराबर बल था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में जो है परागामी था, वह जो है दोनों विद्याओं में जो पारंगत था। हे प्रभु, उसके पृथ्वी में जो है राज्य करते समय कृपण और कुचाली मनुष्य कोई नहीं दिखाई देता था, कोई कंजूस नहीं था, कोई जो है कुकृत्यों को करने वाला नहीं था, कोई दुष्ट जो है उसके राज्य में नहीं रहता था और उसके राज्य में सदा कुशल और क्षेम और आरोग्य रहा करता था। उसके राज्य में सब लोग विष्णु भक्ति में तथा शिव भक्ति में जो रत रहते थे। हमेशा लोग जो है शिव जो है और हरि हरि जपते रहते थे और शिव और हरि की जो है पूजा में संलग्न रहते थे। और जो राजा चैत्ररथ नाम का जो राजा था वो जो है विष्णु भक्ति में जो है विशेष जो है रत रहता था और विष्णु का जो है विशेष भक्त था। शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं करता और सब धर्मों को छोड़ के वह श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहता था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हुए। वहां के सब मनुष्य जो है सुख युक्त होकर के हरि भक्ति में रत रहते थे। सारे लोग जो है वहां पर हरि भक्ति किया करते थे। कुछ काल में फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष की आमल की नाम की जो एकादशी द्वादशी से पुण्य युक्त आमल की नाम की जो एकादशी आई। हे राजन,
बालक बूढ़े और सब लोग जो है नियम से उस व्रत को करने लगे। महाफलयुक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों समेत जो है देवालय में स्थित हुए। वो जो है उन्होंने नदी में स्नान किया, अपने सारे पूर्ववासियों को लिया और वहां से जो है अपने देव मंदिर में गई। छत्र और उपान युक्त तथा पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंध से सुगंधित उन्होंने जो है एक कलश की स्थापना की। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धत्री, यानी कि जो आंवले का जो पेड़ है उसको धात्री कहा जाता है। तो जो राजा जो है उसकी पूजा करते हैं, क्या कहते हैं, हे ब्रह्मा से उत्पन्न यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति से हुई, हे धात्री यानी आमल की वृक्ष, हे सब पापों को नाश करने वाले आमल की, तुम जो है तुमको मेरा नमस्कार है, तुमको मेरा नमस्कार है, मेरा यह अर्घ जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम रामचंद्र जी द्वारा पूज्य किए हो। प्रदक्षिणा करने से तुम जो है सब पापों को दूर करो। हे धात्री, तुमको मेरा नमस्कार है, तुमको मेरा नमस्कार है। वहां सब मनुष्यों ने भक्ति से जागरण किया। उसी समय जो है एक व्यास जो था बहेलिया, वो वहां आया। वो काफी भूख से व्याकुल था, भूख और श्रम के व्याकुल था, भारी बोझ से पीड़ित था। उसको आज जो है कोई आहार नहीं मिला था। उसको कुटुंब के लिए जो है उसका काम यह था कि अपने कुटुंब अपने परिजनों की जो है भरण पोषण के लिए वो जो है जीव का वध किया करता, जीव को मार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। लेकिन आज उसे जो है कोई भी जीव जो है नहीं मार पाया, किसी जीव को मार नहीं पाया। और वो जीव को मारने वाला और उसको धर्म तो उसके पास नजदीक भी नहीं था क्योंकि उसका काम ही था जो है व्याध था, जो जंगल से जीवों को मारना, उससे जो है अपने परिवार का भरण पोषण करना। अचानक वो उस जगह में पहुंचा, देवालय पहुंचा, जहां राजा जो है आमल की एकादशी का व्रत और पूजन कर रहे थे। शाम के समय, क्योंकि दिन भर वो भूखा प्यासा रहा, उसको जो है कहीं पर कोई जीव ऐसा कोई मिला नहीं, पशु पक्षी इसको मार के वो खा सकता था, भूखा था, भूख से व्याकुल। रात्रि के समय वो उस मंदिर के पास में आया। वहां पर जो है आमल की जागरण और जलते हुए दीपों से युक्त स्थान को देख करके वो वहां पर जाकर बैठ गया। और यह क्या है ऐसा सोचकर जो है अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ और वहां देखने उसके मन में जिज्ञासा हुई कि ये सब क्या लोग कर रहे हैं। जो दिवाले में नाना प्रकार के जो है यहाँ पर घट की स्थापना की गई है, नाना प्रकार के दीपोत्सव और दीप जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर आज क्या है ऐसा जानने के लिए विस्मय से युक्त हुआ। वह जो है बहेलिया जो व्यास था वहीं बैठ गया। और कुंभ पर दामोदर देव की जो प्रतिमा थी, जो भगवान श्री हरि विष्णु की जो प्रतिमा रखी हुई थी, उसको देखा और आंवले के वृक्ष को देखा। मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी, क्योंकि वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की जो कथा हो रही थी उस कथा को श्रवण किया। भूखे रहकर के दिन भर उसे कोई आहार नहीं मिला था, भूखा था, रात्रि को भी उसे कोई आहार नहीं मिला। और उनकी जो कथा सुनते हुए वहां पर उनके साथ में वहां देखता रहा, तो उसको रात्रि में जो निद्रा भी नहीं आई और उसका जागरण भी हो गया। भूखे रह करके उसका जो है इस पास जागरण और भूखे रहने से व्रत भी हो गया, जागरण भी हो गया। तो उसको जो है महात्म्य, जो एकादशी का महात्म्य उसको सुनने को मिला। वो काफी विस्मित मन से रात्रि को जागते ही बीती। प्रभात के समय जो सुबह हुई, वो सब लोग तो जो है अपने घर को गए। तो व्यास भी जो है अपने घर को जाकर प्रसन्न मन से अपने घर में गया, जो भी रुका सूखा था वो भोजन किया। उसके बाद बहुत काल तक जो है कि जो काफी समय बाद में जीवन यापन किया। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो एकादशी के प्रभाव से, क्योंकि अब जो उसे अनजाने में ही जो है वो एकादशी का व्रत हो गया, क्योंकि दिन भर उसने भोजन किया नहीं, रात्रि को उसका जागरण भी हो गया, उसको कथा भी सुनने को मिल गई, सत्संग भी हो गया। तो इस कारण से उसको जो है वो एकादशी का व्रत उसे प्राप्त हुआ। तो इसके प्रभाव से जो है तो वो जो है अगले जन्म में जो है चतुरंगिनी सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ, एक राजा बना। जयंती नामक नगर का राजा विदुरथ नाम उसका नाम हुआ। और वह राजा जो है चतुरंगिनी सेना से युक्त बलवान, धन धान्य युक्त बहुश्रुत नाम का जो है पुत्र हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों का जो है भोग करने लगा और वह सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। पराक्रम में विष्णु के समान तथा क्षमा में जो है पृथ्वी के समान था और धर्मात्मा, सत्य वक्ता और विष्णु भक्ति में परायण था। ब्रह्म ज्ञानी और कर्म करने वाला वह प्रजा पालन में तत्पर हुआ और शत्रु गर्व को दूर करने वाला वह राजा नाना प्रकार के राजसूय आदि यज्ञ करने लगा। वह सदा
नाना प्रकार के दान देता था। एक बार जो है वो शिकार करने के लिए जंगल को गया और वह राजा जो है दैव योग से वो अपना राह भूल गया और राजा को वहां जो है दिशा और विद्या का ज्ञान नहीं रहा। वो जो उसके सेनानी लोग थे जो उसके अपने जो मंत्री और गण इत्यादि थे वो सब उससे बिछुड़ गए और वो अलग कहीं जा पहुंचा। अब वो जब काफी थका हारा एक पेड़ के नीचे गया तब वो जो उसने अपनी बाह को जो है अपने सिराने में लेट करके अपने बाह को सिराने पर रखा और वहां पर जो है लेट गया। अत्यंत थका हुआ था, भूखा ही वो सो गया। इस बीच जो है पर्वतों के बीच में जो वहां के जो निवास करने वाले मलेच्छ लोग थे, जो मलेच्छ लोग थे उनको जो है उस राजा से काफी बैर था। उस राजा ने उनको कितनी बार हराया था, उनके जो है नाना प्रकार मित्रों का उन्होंने संहार किया था। तो वहां वो जो मलेच्छ लोग वहां आए और जहां शत्रु को बल के नाश करने वाला वो सो रहा था, उस जगह में मलेच्छ लोग पहुंचे और राजा से जो है बैर किए हुए वे सदा दुखी रहते थे। उनको पता था ये हमारा राजा हमारा बैरी है। और इसके बाद वे सब चारों ओर से राजा को घेर करके खड़े हुए और उसे मारने की योजना बनाने लगे। जो पहले का बैर से विरुद्ध है बुद्धि जिनकी, इस राजा को मारो मारो ऐसा जो है मैंने विचार कर लगे कि हमें इस राजा को मार देना चाहिए। इसी के कारण जो है इन्होंने जो है हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे मामा, हमारे सगे संबंधियों को इन्होंने मारा है, इसलिए हमें भी इसे जो है मार देना चाहिए। ऐसा जो है सारे मलेच्छ लोग जो है विचार कर लगे और अपने स्थान से निकाले गए। हम जो है दसों दिशाओं में फैल गए हैं, इतना कह के हुए सब उस राजा को जो है मारने के लिए उद्यत हुए। उन सब ने जो है राजा को मारने की योजना बनाई। अब जो है पास पट्टिस खड्ग और धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से वो जो शत्रु को समूह को जो है राजा को जो है मारने लगा। वो सब जो राजा पर आक्रमण करने लगे। सब प्रकार के शस्त्र चलाने पर भी उस राजा के शरीर में न लग करके वो सारे शस्त्र जो है स्वतः ही नष्ट होने लगे। जो उनके शस्त्रों के समूह युक्त मलेच्छ आदि सब श्रम से अधमरे हो गए। वे एक पग भी चलने में समर्थ न रह सके और नष्ट चित्त वाले मलेच्छों ने अस्त्र भय धोथरे हो गए। यानी कि उनके जो है जो तलवार खड़ग इत्यादि जो भी थे वो सब कोई काम नहीं करता। जो राजा को मारने को आए थे वे सब दीन हो गए और दुखी हो गए। उसी समय में राजा के शरीर से जो है एक संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वो दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से भूषित थी। दिव्य माला था दिव्य वस्त्रों को धारण किए थी और क्रोध के मारे उसकी भौहें टेढ़ी हो रही थी, नेत्र से चिंगारियां निकल रही थी। दूसरी कालरात्रि के समान वह क्रोधित हो हाथ में चक्र लेके मलेच्छों पर दौड़ी। जब निषिद्ध कर्म में लगे हुए मलेच्छ जो है उस स्त्री द्वारा मारे गए तब राजा जागे और वह अद्भुत कर्म को देखा और राजा जो है मलेच्छ को मरा हुआ देख आनंद को प्राप्त हुए और कहने लगे कि मेरे जो बड़े बैरी थे मलेच्छों को यहाँ किसने मारा है? मेरा हितैषी ऐसा कौन है जिसने इन मलेच्छों को मारा है? हमारे हित को चाहने वाला कौन है जिसने यह महान कार्य किया है? उसी समय जो है आकाश से आकाशवाणी हुई। विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा ने जो है आकाशवाणी सुनी कि हे केशव, भगवान के सिवा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। ये सब भगवान केशव की माया है। उस वन से कुशलता पूर्वक लौटे और वह धर्मात्मा राजा जो है पृथ्वी के में जो है इंद्र के समान राज्य करने लगे और उससे जो है भगवान पर जो है अटूट भक्ति और बढ़ गई। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि जो है जो माधव से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी को एक कथा सुना रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इसलिए जो मनुष्य उत्तम मनुष्य इस आमलकी का जो व्रत करता है वह जो है विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो लोग इसमें संशय करते हैं वो तो सचमुच में अभागे ही है। इसलिए जो है इस आमलकी का जो व्रत है वो यत्न से करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तों सभी जनों को चाहिए कि हमारे जो वेद शास्त्र में जो बताई हुई जो कथाएं हैं इन पर विश्वास करें और जो है अपने सत्कर्मों को करते हुए भगवान के ऊपर भक्ति करते हुए एकादशी का व्रत जरूर करें। भक्तों इस प्रकार से ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत से ये कथा ली गई है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष एकामल के नाम की जो एकादशी का महात्म्य इस पर संपूर्ण होता है। भक्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।